अच्छा ये बताओ, ईश्वर, अल्लाह, देवी देवता और क्या बोलते हैं, महादेव, इन सबको मानने वाले लोग, मुझे एक बात बताओ। जब हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई होता है तो जब हिंदू लोग मुस्लिम पर वार करते हैं तो क्या खुदा और ये अल्लाह जो है सो रहा होता है? और जब मुस्लिम लोग हिंदू पर वार करते हैं तो क्या ये शंकर भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु क्या सो रहे होते हैं? तब ये लोग क्यों नहीं उतरते बीच में? तब ये लोग क्यों नहीं युद्ध करते हैं? तब देवी देवता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब वो लोग खुद में युद्ध नहीं कर रहे हैं तो हम इंसान यार क्यों युद्ध कर रहे हैं अपने आपस में? यार हमारा और आपका खून एक ही है, दोनों को हाथ रख के काटते एक समान, एक ही चाकू, एक ही जगह पे हाथ रहेगा और दोनों को एक साथ काटेंगे। तुम में से भी लड़का खून निकलेगा और मेरे में से भी लड़का खून निकलेगा। जब मेरे में से भी लड़का खून निकलेगा, तेरे में से भी लड़का खून निकलेगा, हम आपस में क्यों युद्ध करते हैं? देखो हम लोग भगवान के वजह से इतना भेदभाव नहीं करते हैं। हम भेदभाव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं पर मिथ है तो कहीं पर किसी ने लिखा है तो कहीं पर इतिहास में कोई किताब में, बस एक दो जानवर के वजह से हम लोग अपने आप में शोषित कर रहे हैं, भेदभाव मान रहे हैं। जैसे कि हिंदू शुगर खाता है, मुसलमान उससे दूर हटता है क्योंकि शुगर ने उसको मारा था, इतने तान के लाठ मारा था कि यार पता नहीं यार मारा था कि नहीं मारा था, बस सुनने में आता है। तो उसके वजह से यार मुसलमान शुगर नफरत करते हैं क्योंकि हिंदू से भी नफरत करते क्योंकि हिंदू शुगर खाते हैं। और हिंदू मुसलमान से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो गाय खाते हैं, गाय को काट देते हैं, जिसको हम लोग माता बोलते हैं, उसको वो खा जाते हैं। तो इसलिए हिंदू मुसलमान से झगड़ा करते हैं। लेकिन मैं ये बताता हूँ हिंदू कि जिस गाय को तुम माता मानते हो, किस लिए माता मानते हो? क्योंकि वो सचमुच का माँ है? नहीं, क्योंकि तुम उसके दूध से पलते हो, क्योंकि उसके दूध से इंसानों की बच्चा पल सकती है। हम उसके दूध पीते हैं तो हम उसे माँ बोलते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी बकरी के दूध नहीं पिए हो? क्या इंसान बकरी के दूध नहीं पीता है? जब उसका भी दूध पीता है तो वो माँ नहीं हुई। हर एक स्तनधारी, हर एक जीव हो या जंतु, कोई भी हो, जो अपने स्तन से एक बार दूध पिला दे आपको, वो आपके लिए माँ समान होनी चाहिए। जिस तरह से आप गाय को मानते हैं, उस तरह से उस हर एक जानवर को आपको माँ मानना चाहिए जो आपको दूध पिलाता है। तो जब बकरी के दूध आप पीते हो, जब इंसान के बच्चे बकरी के दूध पी सकता है, तो हम बकरी की काट के क्यों खाते हैं? बकरी भी तो हमारी माँ है ना। तो हम हिंदू लोग खुद ही इतना बड़ा पाप करते हैं और दूसरों से भेदभाव करते हैं। मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी बात मानोगे ना तो मैं इन सब चीज़ में विश्वास ही नहीं करता हूँ। जिसको जो मन में आ कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट यार मैं इतना कह रहा हूँ कि इस भेदभाव के चक्कर में मेरे को तो लगा यार मुसलमान लोगों को यार ये मांस वास खाने का कोई शौक नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यार हिंदू को बस ये इतना काट मार कर रहा है, इतना ये गायों को हत्या कर रहा है। अगर हम लोग एकजुट हो जाए, एक मत हो जाए तो यार ना गाय कटेगी, ना सुगर कटेगी, ना बकरा कटेगी, ना बकरी कटेगी। ये जानवर को क्यों मारना है यार? और रही बात, ये जानवर सब बढ़ेंगे पृथ्वी पर तो यार इसका भी आयु होता है, एक समय के बाद ये भी मर जाएंगे। तो भाई क्यों काटना? सबका सिस्टम बना रखा है ऊपर वाले ने, हमें काटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों में गलती झांकने से पहले खुद में देखो। तुम भी तो वही गलती कर रहे हो जो मुसलमान लोग कर रहे हैं। तुम भी तो अपनी माँ को काट करके खा रहे हो, जिसकी दूध पीते हो उसी को खा रहे हो। तुम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम भी तो वही पाप कर रहे हो, बकरी के काट कर खाना, जिसका तुमने कभी दूध पिया होगा। तो ये लड़ाई वड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। अब एक बात बताओ, जब भगवान होते हैं मुद्दा वहीं पर आते हैं। जब भगवान होते हैं तो हिंदू राष्ट्र के लोग, मतलब हिंदू लोग जब वही मस्जिद पर चार करके
इस्लाम के जो झंडे होते हैं उसे उतार करके भगवा रंग के झंडा फैलाता है, लहराता है, तो तब कहाँ थे खुदा, कहाँ अल्लाह थे, कहाँ सो गए थे? क्यों नहीं उसको गिराया ऊपर से? क्यों नहीं उसको झटका? क्यों नहीं उसको दंड दिया? या तुम्हारा भगवान ने कभी उस भगवान से छोट माना है? उस जो तुमने जिस भगवान की तुमने झंडा उस पर लहराई है, क्या वो भगवान खुद उठ करके कहा कि हे भाई मैं इसे छोट मानता हूँ, इसके 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 मंदिर पे मेरे को मत रख, इससे मेरे दिल में मेरे शरीर में मत टच करा? कभी वो भगवा रंग का झंडा बोला है? चाहे कभी इत्तेफाक ऐसा भी हुआ है कि वो खुद से खुल करके वहाँ से हट गया? नहीं हुआ ना। अभी भी जहाँ पर वो झंडा लहरा हिंदू लोग लहराया रखा है वहीं पर होगा, क्योंकि यार भगवान छोट नहीं मानते यार, इंसान यार बेवकूफ़ है यार। हम इंसान लोग ही एक दूसरे से भेदभाव करते बिना मतलब के, एक दूसरे से हम लोग शोषित करते हैं। हम इंसान इतने बड़े बेवकूफ़ है कि ये भी नहीं समझते यार इस समय कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महादेव है, न इस्लाम है, न खुदा है, न अल्लाह। सिर्फ एक ही चीज़ है, ईश्वर। डायरेक्ट बोलो ईश्वर। और अगर किसी को ईश्वर बोलने में आपत्तिजनक हो रही है, आपत्ति हो रही है, सच मुसलमान को अगर आपत्ति हो रही है तो वो ईश्वर भी ना बोले, डायरेक्ट बोलो यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ऐसे बोलो। प्रकृति को पूजा करो, ये भगवान के चक्कर में मत रहो भाई। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ यार, जब देवी देवता आपस में नहीं लड़ रहे, वो दोनों अपने आपस में भेदभाव नहीं कर रहे, तो हम लोग भेदभाव करने वाले कौन होते हैं बताओ? जब बोलबम के कांवर के बोलबम वाले जो 2 लड़के थे नेपाल में अभी मारे गए, तब कहाँ थे बोला? तब उसको क्यों नहीं बचाया? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म को मत मानो, धर्म को मानो, मगर छुआछूत करते हुए मत मानो। अगर छुआछूत करना पड़ता है तो धर्म के मानने के बजाय इंसान हो एक, पहले ये बात मानो। एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। पूजा पाठ करने से मन की शांति मिलती है, बट जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करो। आज तक किसी को रियलिटी में इतना पूजा पाठ करते हुए ज़िंदगी गुजर जाता है, लेकिन कभी किसी ने बोला है आपके दादा परदादा या जो भी कुछ आपके रिश्तेदार है जो राम राम भजते हैं या कोई भी नाम के भगवान के नाम के माला जपते हैं, क्या उसको भगवान कभी दर्शन दिया है? नहीं ना। वो गुजर जाते हैं लेकिन कभी दर्शन नहीं होते, क्योंकि मेरे ख्याल से यार जो होता है सारा कुछ ब्रेन में होता है, ये ख़त्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्रेजेंट में रहो, सब मिलकर रहो। कुछ मत सोचो, न आगे की न पीछे की, बस इस मोमेंट में प्रेजेंट रहो। लव यू ऑल।